हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिमी एंड मोहित ब्लॉग। आई होप आप लोग सब ठीक होगी। हम दोनों एज यूजुअल बहुत ही अच्छे हैं, हैप्पी हैं, सेफ हैं। सुरक्षित है। जी हाँ। सो बहुत दिन हो गए हैं, हमने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, ना पोस्ट किया। सो आज फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम एक वीडियो बनाएंगे। कुछ हमारे पास टाइम नहीं था बेसिकली, एक तो इसलिए भी हम कुछ पोस्ट नहीं कर पाए बैक टू बैक ऑफिस जाने के चक्कर में। और दिल्ली में मानसून का सीज़न चल रहा है, जिसकी वजह से जब बनाने की सोचते थे तो बारिश हो जाती थी। हाँ, ये भी है। तो आज थोड़ा मौसम थोड़ा बारिश जैसा ज़रूर है, बट बारिश नहीं है। तो हमने सोचा एक छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। हाँ, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले वही जो बार बार क्वेश्चंस में आता है, माइलेज। हाँ, कई वीडियो में ना लोग ये भी बता रहे हैं कि इसकी माइलेज इतनी मिलती है, MID पे इतनी शो करती है। तो MID पे बिलीव मत करो, वो MID से नीचे ही शो करती है, बिल्कुल सही है। MID पे थोड़ी एक्स्ट्रा शो करेगी, बट जो भी डलवा के एक्चुअल एवरेज नहीं नापी जिसने, और वो जस्ट कि ये बोल रहा है कि इतनी एवरेज निकलती है, इतना होता है, तो उन बातों पे बिलीव ना मत करो। हमने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जो कि हमने हाईवे पे स्पेशली बनाई है, टैंक टू टैंक वीडियो। प्रॉपर टैंक फुल करवा के फिर उसको यूटिलाइज़ करके पेट्रोल कुछ 100-115 किलोमीटर के आसपास, उसके बाद फिर दोबारा हमने रिफ़िल करा के हमने एक एवरेज निकाली थी, जो कि समवेयर अराउंड 10:30 के आसपास आई थी, जो कि हाईवे पे आई थी। और ये एवरेज दोनों चीज़ों पे वेरिएट करती है कि आपकी क्या स्पीड है गाड़ी की, आप कितना क्लच का इस्तेमाल कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, और बाकी क्लच और कितनी बारी गियर चेंज कर हाँ, रहे हो। AC कितना यूटिलाइज़ कर रहे हो, कितना मौसम कैसा है कैसा नहीं है। सर्दियों में आपको एवरेज अच्छी मिलेगी क्योंकि AC यूज नहीं करोगे। बट हाँ, अगर एवरेज आपको नापनी है एक्चुअल, अगर 60 से 70 की 60 से 70 की स्पीड में अगर आप गाड़ी चलाते हो, तो आपको ये 10:30 क्या आपको 14 भी दे देगी। क्योंकि सेम चीज़ हमने आते समय, हम जो ट्रिप गए थे, आपने पीछे व्लॉग देख रहे होगे, उस ट्रिप पे हमने आते समय एवरेज नापी थी, जिसमें 13.5 के आसपास पहुंच गई थी। हाँ, जो हम दिल्ली एंटर करने तो हमने 13.5 के आसपास एवरेज पहुंच गई थी। दिल्ली में ही और अच्छी एवरेज देती है। दिल्ली में मैं ट्रैफिक के लिए नहीं बोल रहा कि एवरेज अच्छी देती है, दिल्ली में इसलिए एवरेज देती है क्योंकि एवरेज आपकी स्पीड नहीं पकड़ती। आप एक ही गियर में कंटिन्यूसली गाड़ी चलाओ, चौथा पाँचवा ज़्यादा गियर, फ्लक्चुएट मत करो ऊपर नीचे, कंटिन्यूसली स्मूथ गाड़ी चलाओगे तो एवरेज अच्छी देगी। काफ़ी वीडियो में लोग बोल रहे हैं कि हमने पेट्रोल गाड़ी ली है और एवरेज नहीं आ रही है, 5-6 की एवरेज आ रही है, ये हकीकत है, हमें हकीकत पता है इसलिए फिर भी हमने ले ली। सब ऐसे ही है ये, ठीक है। जो एक्चुअल एवरेज है हमने आपके सामने वीडियो में नापी हुई है, आप वो देखो, उससे क्लेरिफाई हो जाएगा कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। बाकी पावर बाकी गाड़ियों से कंपेयर करोगे तो वेल एंड गुड है, कहीं भी निकल जाएगी। रोड से चिपक के चलती है बिल्कुल, है ना। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, ऊपर है तो ईजी है। चलते हैं मेन टॉपिक पे। सो ये हमने कुछ ना पार्ट मंगवाए थे, बकाया महिंद्रा से ही ऑर्डर करे थे, हम सर्विस पे गए थे। हाँ जी, तो हम जब सर्विस पे गए थे ना, तो उस टाइम पे हमें महिंद्रा वालों ने बोला कि सर ये भी एक ऑप्शन है, आप इन्हांस के लिए, लुक्स इन्हांस करने के लिए इसमें बेसिकली लुक एनहांस है और कुछ नहीं है। सो हमने भी फिर सोच समझ के डिसीजन लिया और कि हाँ ये अच्छा लगता है यार, ऑर्डर कर दिया। सो बेसिकली ये है क्या, ये बेसिकली 4x4 का स्टिकर है, मोनोग्राम है। मोनोग्राम बोल लो इसे, मोनोग्राम है ये। तो ये कुछ ऐसा तो है। ये कुछ महिंद्रा का ओरिजिनल जेन्युइन है, जिसका आप ये देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ पार्ट नंबर है, जो कि इसकी कॉस्ट समवेयर अराउंड 348 रुपीज़ पर पीस की है। ये सेल यूनिट है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा, जो कि समवेयर अराउंड पहुँचते पहुँचते आपको 445 समथिंग 472 के आसपास पहुँच जाएगा। तो ये हमने महिंद्रा से ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट लिया है इसका 4x4। तो हमने सोचा कि ये इंस्टॉलेशन करते हैं, और इंस्टॉलेशन करने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। देखो ये मतलब करने के बाद कुछ ये ऐसा है, और ये अच्छे लगेगा, लुक इनहेंस करेगा। ब्लैक कलर की गाड़ी पे तो और इनहेंस करेगा। हमारी गाड़ी 4x4 नहीं है, हाँ, हम इसे 4x4 बना रहे हैं। हमारी गाड़ी 4x4 नहीं है, हम इसे 4x4 बनाने वाले हैं बाहर के लोगों के लिए जो देखेंगे।
अंदर तो हमें पता है कि कौन सी है क्या नहीं है, और बट आप जो बाहर सबको से भी पता है कि 4x4 नहीं है, बट हम इसे बाहर से 4x4 बना रहे हैं। बिकॉज़ देखने में अच्छा लगता है, यू नो, साइड में लिखा रहता अच्छा है लगता है देखने में, हाँ और क्या। तो हम ये इंस्टॉल करने वाले हैं, इसलिए ये स्केल में लेके आ रहा ताकि ये मेजरमेंट करें, हम खुद करेंगे इसे इंस्टॉल, ठीक है। और सेकंड चीज़ हम आपको दिखाने वाले थे, तो हमने 2 चीज़ें वहाँ से ऑर्डर करी। एक पार्ट और ऑर्डर करा है, इस पार्ट को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जस्ट कॉस्ट इसकी 74 रुपीज़ का है, ठीक है। इसको बेसिकली हम बोलते हैं ब्यूटी कैप, सुंदर टोपी। सुंदर टोपी, ब्यूटी कवर नाम है इसका, ब्यूटी कैप है, ठीक है। ये जस्ट 75 रुपीज़ का आता है। इसका जो पार्ट है, ये पार्ट आप लगा सकते हो जिस गाड़ी में, जैसे MX-5 वाली जो गाड़ी आती है ना, जिसमें आगे ऐसा करके अलग सा निकला होता है डंडा, तो ये उसमें लग सकता है, जिसके साथ कैमरा ऑलरेडी इंस्टॉल आता है गाड़ी में। तो हमने ये पार्ट फॉर द वीडियो के लिए हमने लिया था, हमने सोचा था कि हम भी लगवाएंगे, बट इसको लगवाने के लिए हमें एक पार्ट और चेंज कराना पड़ेगा, जो कि हमारा भी इरादा नहीं है चेंज कराने के लिए। तो हम पहले वो इंस्टॉल करते हैं, वो दिखाते हैं आपको, फिर इसके बारे में बताएंगे इसको कहाँ लगा सकते हैं। जब तक के लिए वीडियो में बने रहो और देखो, हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फाइनली हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ लग जाएगा, फिर इसके बाद आपको दिखाते हैं। ओ सॉरी, यहाँ नहीं लगता ये तो यहाँ लगता है। तो ये कुछ ये पोजीशन है इसकी, यहाँ पे एग्जैक्ट लग रही है मुझे तो, ठीक है, एग्जैक्ट यही लगेगा। इसका जो साइज़ मेजर नापने के लिए ना, आप यहाँ से देख लो, यहाँ से गैप होएगा, ये जो ऊपर एक लाइन जा रही है यहाँ पे ना, इसका मोल्ड जा रहा है हल्का सा, इस मोल्ड से एक फिंगर नीचे लगाओगे ना, तो एग्जैक्ट पोजीशन इसकी यही है, ठीक है। तो अब हम ये इंस्टॉल करते हैं, तो आप देखो। ये अंदर रख दूं? हाँ, इसको हटा दो। आपको फोन पे नहीं चाहिए तो वो चाहिए? इस पन्नी को पहले हटा देते हैं। क्या हुआ? फिर तो ये ना 3 पीसेस में है, वैसे होना एक साथ में चाहिए था, इसको तीनों को ना नाप के लगाना पड़ेगा। तो इसको लगाने का तरीका है कि ताकि एक एक्चुअल उसमें कैसे लगेगा, तो हमने हाफ करके लगाया है, पहले हाफ। सॉरी टू इंटरप्ट, ये देखो अभी ऊपर से 1 फिंगर आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, एक चिपकाना मत, पेस्ट मत करना, ठीक है। मुझे ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा ऊपर कर लो बस, ठीक है ना। हाँ, वैसे होल्ड करके रहूँगी, तो फिर ये है, मिल जाएगा, दिखा दो। तो ऐसे है, फिर इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको बस ऐसे चिपका देना, छोड़ सकती है सिम्मी, तो चिपक चुका है। तो ये अभी हाफ चिपका है, ताकि ये एंगल बराबर रहे, इसके लिए हमने फिर अब इसको, अब मैं ऊपर से पकड़ूं? ऊपर से पकड़ने की जरूरत है नहीं, बट स्टिल जस्ट फॉर सेफर साइड। अब इसको नीचे से निकाल देंगे और धीरे धीरे प्रेस करते जाएंगे। इसका पेस्ट इतनी तेज है ना, कोई नहीं निकाल सकता। अब इसको मोनोग्राम पेंट के साथ ही खींच लेगा। पेस्टिंग कर रहे हैं, जो कि अब यहाँ से आप देखोगे ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये थोड़ा सा कर्व में जा रहा है नीचे, हाँ, आगे की तरफ में। मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं? सॉरी, एक्चुअल नहीं है बिल्कुल सीधा, तो ये कर्व में जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा ऐसे कि ये बराबर रहे। अब ये हमारी गाड़ी 4x4 होके तैयार हो चुकी है, जैसे आप देख सकते हो जूम करके। तो ये कुछ इस तरह लग रहा है, आप देख सकते हो इसे, हमारा साइड लुक गाड़ी का। थाररॉक्स, कौन सी? 4x4, थाररॉक्स 4x4। थाररॉक्स कनेक्टिंग पीपल। मोहित ही नहीं मानता कनेक्टिंग पीपल। सो अब इससे ना मुझे एक चीज़ और मतलब ठीक लग रही है, ये जो इसमें बीच में रेड कलर का वो है ना, एक्स में है ना, इनटू मल्टीप्लाई, जो भी बोलो, मैं तो एक्स बोलूँगी। तो इसमें भी रेड कलर है सी, और हमारे एलॉय में भी जो हमने रेड कलर तो थोड़ा सा यू नो कॉम्बिनेशन बन रहा है अब।
और यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा ग्रीनिश लग रहा होगा बिकॉज जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है। ये भी दिल्ली में ही है, दिल्ली में भी इतने लोग रहते हैं जहाँ पे ऐसी ग्रीनरी वाली चीज़ देखने को मिलती है। बस ओनली जस्ट एक चीज़ यहाँ पे बेकार है, मच्छर बहुत हैं। बारिश का मौसम चल रहा है ना। हाँ, हमें भी कुछ मच्छरों ने काट लिया है। और अब दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं, हम आपको दिखाते हैं ये पीछे के एलॉय का, ठीक है। तो अब इसको एलॉय का दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे। तो ये पीछे का एलॉय हमने चेंज कराया था, आपको दिखाई दिया था एलॉय चेंज कराने के। तो हम उसके बाद हम ये सोच रहे थे कि इसमें ना यहाँ पर कैमरा लगवाएंगे। तो कैमरे के लिए ना हम सोचा था कि ये ब्यूटी कैप लग जाएगा। तो जस्ट मैंने आपको बताया 75 रुपीज़ का है। तो ये MX5 जिस भी मॉडल में कैमरा लगा आता है ना इंस्टॉल, उसके लिए ब्यूटी कवर आता है जो कि टॉप मॉडल में आता है। इसकी जस्ट कॉस्ट 75 रुपीज़ की है। तो आप ये इंस्टॉल MX1 में भी कर सकते हो। ये सब कहते हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बट हो जाता है। इसमें बेसिकली यहाँ ऐसे लग जाता है, ठीक है। ये सारे जितने भी नेट्स है उसमें कवर हो जाता है। और यहाँ पे एक स्क्रू है, वो स्क्रू लगता है और ये कवर हो जाता है। इसमें ये वाला कैप हटेगा और ये लग जाएगा। बस ओनली एक चीज़ है इसमें MX1 में। इसके साथ में ना आपको इसका ये भी चेंज कराना पड़ेगा, पीछे जिस पे स्टेपनी टिकी हुई है ना, ये भी चेंज कराना पड़ेगा। ये आपको MX जो टॉप मॉडल जो आता है MX AXL7 उसके हिसाब से लेना पड़ेगा, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट ऑन शोरूम पे 3500 रुपीज़ है। ये मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन ले ली थी, बस जस्ट फॉर वीडियो के लिए आपको दिखा सकूँ कि कैसे क्या कराना है, तो इसलिए ब्यूटी कैप लेके आया था। जस्ट 75 रुपीज़ में आप इसको यहाँ लगाओ और कैमरा आपका ऑटोमेटिकली, जिसके कैमरा यहाँ पर है ऑटोमेटिकली लग जाएगा। बाकी MX1 के लिए आप कैमरा अगर बाहर से इंस्टॉल करवाते हो तो वो नीचे बम्पर में लगाता है, बोनेट में बम्पर कह रहा हूँ, हाँ ये पीछे का जो बम्पर है ये इसमें लगाता है, ठीक है। पीछे का जो बम्पर में यहाँ नीचे लग जाता है कैमरा, जो कि हमने इंस्टॉल नहीं करवाया है, हम खुद इंस्टॉल करेंगे। हमने कैमरा वायरिंग ऑटोमेटिकली सब करा लिया। हमने भी सोचा है हम यहाँ इंस्टॉल कराएंगे कैमरा, हाँ। बट ये इसकी जो कैप है, इस कैप में ड्रिल करवा के, जो कि ये यहीं आएगा कैमरा, जो महिंद्रा का लोगो है इसके ऊपर गोल सर्कल में आ जाएगा। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है जो कि अभी तक किसी भी थार रॉक्स में नहीं हुआ है, हम करेंगे। इससे क्या होगा ना कि यहाँ कैमरा लगने की वजह से ये स्टेपनी भी कवर होएगी साथ में कैमरे के। अगर नीचे कैमरा होता तो स्टेपनी कवर नहीं होएगी, ये नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप बैक कर रहे हो ना तो फिर स्टेपनी, अगर कैमरा यहाँ लगेगा तो कैमरे का अंदाज़ा इतना ही नापेगा, वो ये स्टेपनी नहीं नापेगा। बट हमें स्टेपनी भी कैमरे में कवर करनी है ताकि पता चले कि अगर पीछे गाड़ी लग रही है तो ये स्टेपनी भी कवर होएगी। कहीं नीचे कैमरा लगे, पीछे करते रहो, स्टेपनी टकरा जाए दीवार के और कैमरा शो करता रहे कि अभी तक टच नहीं हुआ। तो इसलिए हम इसको यहाँ इंस्टॉल कराएंगे। ये मैंने सोचा है कि मैं यहाँ इंस्टॉल करवाऊँगा, इसमें मैं खुद ड्रिल करूँगा, इतना थोड़ा बहुत आता है, नॉलेज है। तो इसको निकलवा के नेक्स्ट वीडियो इसकी बनाएंगे कैमरा इंस्टॉलेशन की, वो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और लेके आया हूँ मैं इसकी एक्सेसरीज़ में, वो और आपको दिखा देता हूँ। मोहित बस शॉपिंग कर रहा है तो सिर्फ अपनी गाड़ी के लिए। तो ये मैं दुबई गया था, दुबई से मैं ये लेके आया। ये मेरे को दिख गया, वहाँ पे लगा कि क्या है, कुछ अलग चीज़ है। तो ये दुबई में ना लोग यूज़ करते हैं ये गाड़ियों पे। तो अभी तो ये उल्टा है, दुबई में ना ये यूज़ करते हैं, पूरा इतनी लेंथ है इसकी, ये यूज़ करते हैं। वहाँ गर्मी इतनी होती है, टेम्परेचर 70 बोल रहा हूँ, 40-45 के आसपास रहता है, 50 से अबव हो जाता है कई बार। तो कुछ ही ऐसा है। तो ये क्या होता है, जो आगे जितनी भी विंडशील्ड की गाड़ियाँ होती हैं, आगे जिसका लंबा विंडशील्ड है, शीशा लंबा है, तो ये उसमें ना आगे ऐसे लगा देते हैं और इससे धूप रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। तो ये दुबई में हर गाड़ी में आपको मिलेगा। तो मेरे को दिखा ये सडनली, मैंने कहा यार हम भी लेते हैं अपनी थार रॉक्स के लिए। तो हमारी थार रॉक्स का शीशा तो छोटा है, ये रिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा है कि आंखें नहीं खुल रही हैं। तो इसको हम आपको इंस्टॉल करते हैं चेंज करके और फिर आपको दिखाते हैं। ये ज़्यादा बड़ा होने की वजह से ना ये पूरे पे तो नहीं आएगा। ये एक्चुअली जिनके ये जैसे बलिनो हो गई, ब्रीजा हो गई, या फिर बाकी जिस हैच में गाड़ी है उसके लिए जिसका विंडशील्ड ना ऐसा है नीचे, मतलब नीचे ऐसे में स्लाइडिंग में ऐसे में टेढ़े में है ना, तो उसमें प्रॉपर पूरा आ जाएगा ये फिनिशिंग। हमने ब्रीजा में ट्राई किया था, उसमें बिल्कुल अच्छे से आ गया। फिर इसमें आया तो फिर हमने ये कही लेते हैं, इससे ना धूप थोड़ा रिफ्लेक्ट करेगी। और फिर हमने इसका सोचा फिर हम कैसे करेंगे, ठीक रहेगा। तो फिर हमने इसको ना हाफ किया। अब मैं एक बार आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। इसमें पोजीशन इसको ना हाफ भी कर सकते हो ऐसे, लग जाता है। इससे क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, धूप आएगी इस पे, रेस पे पड़ेगी और वापस चल जाएगी। इससे थोड़ी गाड़ी इफेक्ट जरूर करेगा, थोड़ी गाड़ी ठंडी रहेगी। धूप जहाँ पर है ना, जगह धूप गर्मी है ना बहुत ज़्यादा। अभी भी मौसम था पर सडनली धूप आ गई
पसीने में हो रहे हैं हम फिर दोबारा, है ना। तो ये एक इसकी पार्ट ऑफ एसेसरीज़ है जो कि आप परचेज कर सकते हो। इसकी कॉस्ट मेरे को जो पड़ी है ना वो समवेयर अराउंड कितने 6 दिरहम की कॉस्ट पड़ी है मेरे को, जो कि समवेयर अराउंड कितने 150 रुपये, 100 से 150 रुपये के आसपास है, क्योंकि 1 दिरहम कितने का है 20 रुपये 20-22 के आसपास है, 20-22 रुपये के आसपास है। तो 20-22 रुपये के हिसाब से 5 दिरहम 100 रुपये हो गए, 150 रुपये के आसपास, मतलब वही 140-150 के आसपास इसकी कॉस्ट पड़ी है। तो मेरे को चीप लगा बहुत कि भाई चलो ठीक है ले लेते हैं। वहाँ गाड़ी कैसा सही ना बहुत चीप है। आने वाले टाइम में मैं जैसे जैसे दोबारा अगर कभी विजिट करूँगा ना तो मैं लेके आऊँगा एक वो जंपर टाइप का होता है ना, जिससे गाड़ी अगर ब्रेक डाउन हो जाती है तो आप दूसरी गाड़ी से बैटरी कनेक्ट करके ले सकते हो, तो वो भी है। उसकी कॉस्ट समवेयर अराउंड 15 दिरहम्स के आसपास है, जो कि इंडिया में कॉस्ट समवेयर करेगा 300 रुपये के आसपास, 300 रुपीज़। और यहाँ लोगे तो मतलब 1000-1500 रुपये से कम नहीं है। तो नेक्स्ट में वो भी लेके आऊँगा, वो आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट था, बाकी सिम्मी बोलेगी सब। मोहित जी तो थके होंगे बोल बोल के, इतनी देर से लगे हुए हैं बोलने में। चढ़ जाओ आप। ओके, तो यही था इस वीडियो में जो हमें आपको दिखाना था। देख रहे हो ना बिल्ड क्वालिटी। माइलेज की बात ऑलरेडी मोहित ने आपको बता दी है, और गाड़ी को हमने 4x4 भी बना दिया है, जो एक्चुअली में नहीं है। आपको भी पता है, हमें भी पता है। इट जस्ट कि हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना था, थोड़े से लुक्स उसके और इन्हांस करने थे, जो कि मॉडिफिकेशन हमने कर दिया। आपने देखा, इससे मतलब लुक अच्छा लगेगा, इन्हांस करेगा। आई नो 4x4 नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे 4x4 नहीं है, इसे 4x4 बनाने में लगे हो। करेक्ट, नहीं बन सकती 4x4, बट लोगों के लिए तो बन सकती है जिसको नहीं पता। पर हमें तो अच्छा लग रहा है ना, हमें अच्छा लग रहा है। अगर आप ये परचेस करना चाहो तो आप ये महिंद्रा के शोरूम से ना, महिंद्रा के शोरूम से सर्विस सेंटर, महिंद्रा के सर्विस सेंटर में मिलेगा, क्योंकि ये ना एसेसरीज का पार्ट नहीं है, ये स्पेयर पार्ट है। तो स्पेयर पार्ट जितने भी होते हैं ना वो आपको जैसे शोरूम पे विजिट करोगे तो आप ऑन ऑर्डर मंगवा सकते हो। जैसे हमने इसको ऑर्डर दिया तो ऑर्डर देके दोनों ब्यूटी कैप और ये ऑर्डर पे आ गई थी जब इसकी फर्स्ट सर्विस कराने गए थे ना, जब लिया था। और जब से ये रखा हुआ है कि हमने सोचा था कि इसके लगाएंगे, पर हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था, फाइनली हमें वक्त मिल गया। और उसके अलावा मोहित ने आपको ये भी दिखा दिया है, ये कुछ तो है जो मुझे काफ़ी ठीक लगा कि एटलीस्ट थोड़ी सी हीट से प्रोटेक्शन हो जाएगी गाड़ी की। जो ब्लैक कलर के शीशे करते हैं ना कि ब्लैक लगा देते हैं चलती गाड़ी में, ठीक है वो अलाउड नहीं है। बट ये जैसे खड़ी गाड़ी है, अगर धूप में खड़ी है तो कुछ तो इफेक्ट करेगा, क्योंकि शीशे से डायरेक्ट हीट अंदर जाती है, इससे वापस हो जाएगी। एक ये शीशा बंद हो जाएगा, बाकी शीशे पे लगे ही हुए हैं ब्लैक कलर के हमारे शेड्स, तो उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, गाड़ी ठंडी रहेगी। करेक्ट। सो इतना ही था आज की वीडियो में, और अगली वीडियो में आपको दिखने वाला है ब्यूटी कैप वाला। सो हम लोग कोशिश ब्यूटी कैप नहीं लगेगी, हम कैमरा इंस्टॉलेशन कैमरा इंस्टॉल करेंगे और कोशिश करेंगे कि मोहित खुद करे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। वी होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, आपको वेदर अच्छा लगा हो। हम बिल्कुल ही पसीने में हैं, बट ठीक है। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। हाँ जी, कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमें आपको हमारा ये जो भी हमने ब्यूटिफिकेशन का कार्य करवाया, ओ माय गॉड, जो भी काम करवाया है वो आपको कैसा लगा है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जो भी हम गाड़ी में नई चीज़ इंस्टॉल करेंगे वो हम आपको दिखाते रहेंगे, ताकि आपको भी कुछ पता चले कि आप फ्यूचर में कभी आप प्लान कर रहे हो कुछ गाड़ी लेने के लिए, या गाड़ी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आपके लिए ये बहुत लाभदायक होगी। चलो, तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं इस वीडियो को, है ना, यहीं पे एंड करते हैं। ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए। नमस्कार।